अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिईदिल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही क़ुर्रतिल ऐनि वल फ़ुआद व अला आलिही व अस्हाबिही इला अबदिल आबाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें हम जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें माह रबीउल अव्वल शरीफ के मुनव्वर और मुक़द्दस लम्हात अता फ़रमाए हैं। ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और मनाना ये खुशबख्ती की दलील है। इसी सिलसिले में आज का ये इज्तिमा इनेकाद पजीर है। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ीशान तनवीर जलाली साहब काफ़ी अरसे से दावत मोहब्बत आप हज़रात की तरफ से मियाँ मोहम्मद तनवीर साहब की तरफ से पेश कर रहे थे। आज उस वादे के मुताबिक बंदा नाचीज़ आपके सामने हाजिर है। आपने काफ़ी तवील इंतज़ार किया। रब्बे ज़ुल जलाल आपके इंतज़ार की हर घड़ी में आपको करोड़ों सवाब अता फ़रमाए। सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को मानना उस तरीके पर जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का तरीका था, ये अहले सुन्नत व जमात की पहचान है।
बाकी लोग उस फार्मूले को नहीं पा सके जो अहले सुन्नत व जमात का तरीका है, जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से पूरी उम्मत को मिला है। बुखारी शरीफ में है कि जब हुदैबिया में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बैठे थे, पानी ख़त्म हो गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपनी परेशानी का इजहार किया कि आप वुज़ू कैसे करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बर्तन में थोड़ा सा पानी है वो मेरे पास ले आओ। वो बर्तन जब लाया गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उसमें रखा। तो बुखारी शरीफ में फजअलल माउ यम्बु मिन बैन असाबिही, तो उंगलियों के बीच से चश्मे जारी हो गए। इसी को बयान करते हुए मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ ने ये फरमाया कि उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाबे रहमत की हैं जारी व हवा। यहाँ से वो लोग जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को अकल के तराजू पे तोल कर मानते हैं, उनका तरीका नाकाम होता नज़र आता है, क्योंकि इंसानी बदन में पानी की मखसूस सी मिकदार होती है, कुछ रतूबतें हैं, कुछ खून है और वो पलीद हैं। और यहाँ जो पानी निकल रहा था वो जमजम और कौसर से भी अफजल था, और अकल हैरान है कि ये पानी कहाँ से आ रहा था। फिर इसमें हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस मौका पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया कम कुंतुम यौमा इज़िन, उस दिन तुम कितने थे जिन्होंने ये पानी पिया। तो उन्होंने कहा कि ये तो सवाल इस तरह करना चाहिए कि पानी कितना था। कहते हैं लौ कुन्ना मियाता अल्फिन लकफाना, अगर हम लाख भी होते तो पानी काफी था। कुन्ना खमसा शरत मिया, हम 1500 थे, लेकिन अगर हम लाख भी होते तो पानी काफी था। 1500 सहाबा बुखारी शरीफ की रवायत के मुताबिक हुदैबिया में थे, और ये एक कायनात का मुनफरिद मंजर था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से निकलने वाला पानी इतने लोगों ने पिया और अपनी प्यास बुझाई। लेकिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने यहाँ से हमें क़यामत तक के मुसलमानों को एक तरीका बताया कि जब एक मोमिन शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानता है तो किस अंदाज में मानता है। पानी पीने वाले हैं 1500 और जिक्र किया है लाख का। लो कुन्ना में आता अल्फिन लकफाना, हम लाख भी होते तो पानी काफ़ी था। ये लाख का तजर्बा सहाबा ने कहाँ किया? पीने वाले हैं ही 1500, और 1500 और लाख में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। चलो अगर 95,000 ने पी लिया होता तो 5,000 वैसे मान लिया जाता, यहाँ पिए ही 1500 ने है और फ़र्क बहुत ज़्यादा है। और ना कोई हौज़ भरा है ना कोई तालाब भरा है, वही पानी था जो सब ने पी लिया। और बयान करने वाले वो हैं जिन्हें कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, कि वो सारे ही सच्चे हैं। तो सच्चाई का तकाजा ये बनता है कि जब जितने लोगों ने पिया है उतने लोगों का ही बयान किया जाए।
और बुखारी में है कि वो पीने वाले 1500 है और मान लाख का लिया है। क्या बेस थी, किस वजह से? उस वजह को ही अकीदा अहले सुन्नत कहा जाता है कि सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ये बता रहे थे कि शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोल तोल के नहीं, सीना खोल के माना जाता है। यानी यहाँ 1500 पर लाख कहना झूठ नहीं, यहाँ ये सही अकीदा है और ये फजीलत है मानने में। ये वजाहत है कि ये इंसान बुखल और कंजूसी का शिकार नहीं, बल्कि उस मजाज पर है जिसकी हिमायत रब्बे जुल जलाल ने कुरान में फरमाई है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि क़यामत तक के मुसलमानों ईमान का पैटर्न अगर तुमने देखना है कि किस तरह का ईमान सही है तो वैसे लाओ जैसे सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम लाए हैं। और वो बुखारी में ये है कि वो शान रिसालत समझने के लिहाज से नापने तोलने के मोहताज नहीं है। यानी आज एक फिरके के लोग, खुदा न खास्ता अगर ये वहाँ बैठे होते और 1500 ने पानी पिया होता और इनसे पूछा जाता बताओ पानी कितने लोगों के लिए काफ़ी था, तो इन्होंने कहना था जितने हम थे उतने लोगों के लिए काफ़ी था। जो कि 1500 ने पिया है तो हम 1500 ही मानेंगे। इन्हें आप कहें कि 5 जायद मान जाए 1505, तो ये कहेंगे कि नहीं हम तो तहकीक वाले लोग हैं, हम ऐसे नहीं मानते। अब इधर ये 5 मानने को तैयार नहीं, उधर 1500 पी के लाख मान गए हैं। और हमारे लिए इन लोगों का तरीका मिसले राह नहीं, हमारे लिए सहाबा का तरीका मिसले राह है। और दलील क्या है? वो वाज़े कर रहे थे कि जिनकी उंगलियां 1500 को पिला सकती हैं उनकी उंगलियां लाख को भी पिला सकती हैं। तो ये जो तरीका है शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने या मानने के लिहाज से, ये इस तरह नहीं आता कि किसी ने कोई बड़ा लंबा कोर्स किया हो उलूम इस्लामिया का तो फिर उसको ये सलाहियत मिल जाए। ये अल्लाह का फजल है। हो सकता है कि सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ने पढ़ाने वाला वो तो इस सिलसिला में बखील हो और दूसरी तरफ एक आम सा मुसलमान जो ईमानदार पक्का है, अगरचे वो कोई मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसको सहाबा के मजाज की तजल्ली अता फरमाई है। तो ऐसा नज़रिया अवाम अहले सुन्नत में भी मौजूद है कि शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पता चले तो ये बहुत कुछ मान जाते हैं। और ये मानना गुलूव नहीं बल्कि सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम का बताया हुआ दीन है। बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस जो किताब उस-सुलह में है वो भी हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम शहीद हो चुके थे और कर्जा बहुत ज़्यादा अदा करना था। यहूद कर्ज खा थे, उनसे कहा गया कि कुछ कर्जा तुम छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं हम तो पूरा वापस लेंगे। खजूरें पक गई तो हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि आप मेरे बाग में तशरीफ़ लाएं, दुआ करें ताकि मेरा कर्जा उतर जाए। कहते हैं कि मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि अगर सारी खजूरें भी दे दूं तो आधा कर्जा भी नहीं उतरेगा, इतना ज़्यादा कर्जा था। और फिर खजूरों पर ही साल भर गुजारा भी करना था। सरकार के बारे में ये नज़रिया ली हुआ है कि आप दुआ करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए।
आपने ये नहीं फरमाया कि मेरा काम कलमा पढ़ाना है, नमाज का मसला पूछना है तो पूछ लो, रोज़े के फ़ज़ाइल पूछने हैं तो पूछ लो। अब मैं तुम्हारे कर्ज़े उतारने तो नहीं आया। हरगिज़ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब नहीं दिया। फरमाया कि तुम खजूरें काट के रखो, मैं आता हूँ, बेड़ा हो जाएगा। क्या मुकद्दर है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग का कि जिसमें अर्शों के मेहमान तशरीफ़ ले गए। खजूरों के ढेर पर खड़े होकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। दुआ फरमाते वक़्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी साथ मौजूद थे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर को कहा कि हम जा रहे हैं, आप सारे कर्ज खा बुला लो और उनका कर्जा उतार दो। अकल कह रही थी कि सारी खजूरें देंगे तो आधा भी नहीं उतरेगा, लेकिन इश्क ने कहा कि जब सरकार फरमा दें तो फिर कमी कैसे रह सकती। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे कर्ज खा बुलाए, सब की बोरियां भरते गए, देते देते सब का कर्ज उतर गया। मगरिब का वक्त था, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर खिदमत हुए कि मैं सरकार को बताऊं कि आपके तशरीफ़ लाने से कितना कर्म हुआ। तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा कर्ज उतर गया है और ढेर में तो लगता है एक खजूर भी कम नहीं हुई। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पड़े, फरमाया, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब ये हदीस शरीफ जिस खबर पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े, खुश हुए, वही लफ्ज सदियों बाद आपके सामने रात के इस आखिरी हिस्से में मैंने पढ़े, तो मेरे कहने के बगैर ही आप भी मुस्करा पड़े और चेहरे रोशन हुए। आपने सुभान अल्लाह कहा। इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है। मिसाल के तौर पर दूसरे मसलक के लोग हों और यही हदीस उन्हें सुनाई जाए कि सारा कर्ज उतर गया और एक खजूर भी कम नहीं हुई, तो वो इसको अकल पे तोलते हुए ये कहेंगे कि फिर बोरियों में क्या डालते रहे, तो एक खजूर भी कम नहीं हुई। चूंकि उन्हें अपने खतीब से इस बात की तवक्को है, कोई ऐसा हवाला पेश करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन भर दुआ की, रात भर दुआ की, हफ्ता पूरा दुआ की, महीना सारा दुआ की, हुआ फिर भी कुछ नहीं मांगा। तो इससे वो कहेंगे कि देखो, तुम तो कहते हो कि रब इनकी बड़ी मानता है और ये हवाला है कि इतनी दुआ करते रहे, अल्लाह ने मानी नहीं। उनको वो पसंद है। अगर ये हदीस उनके सामने बयान होगी कि सरकार के जाने से मुश्किल कुशाई होती है, हाजत रवाई होती है, करम शरीके हाल हो जाता है, तो वो समझेंगे कि शायद हमारा खतीब ये गलती कर रहा है या इसका अकीदा बदल चुका है। अब ये आपने मंजर देख लिया, उधर ये हदीस बयान करें तो उन पर अफसुर्दगी छा जाएगी, इधर ये बयान करें तो इनके चेहरों पे मुसर्रत का इजहार होगा। अब देखना है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये लफ्ज सुने तो आपका रद्द अमल क्या था। तो हदीस शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही ये सुनते गए कि मेरे जाने से मेरे उम्मती का मसला हल हो गया है, तो सरकार ये सुन के मुस्करा पड़े
और साथ खुद ही नारा रिसालत भी लगा दिया, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। ए जाबिर, ताज्जुब क्या करते हो? यूं होना था चूंकि मैं अल्लाह का रसूल जो हूं तो मैंने जाके दुआ की थी। तो जिस मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए 14 सदियां बाद, उसी मकाम पर सुन्नी भी मुस्कराए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये बात इस की वजाहत है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। ये ज्यादा पढ़ने से होंठों पे मुस्कुराहट नहीं आती, क्योंकि दूसरे फिरका का कोई मुहद्दिस मुल्ला जो भी हो, क्योंकि उनके मौकिफ के खिलाफ है, क्योंकि इतना इजाफा इतना इजाफा इतना इजाफा। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। अभी मैंने इराक पढ़ने जाना था तो फॉरेन अफेयर में अपनी असनाद की तस्दीक के लिए मैं गया 1993 में। तो एक ट्यूटे में बैठा तो उसमें एक स्टिकर लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ अड्डा है पीर वदाई। तो स्टिकर लगा था कि वदाना घटाना खुदा की शान है, पीर वदाई कहना शिर्क है। तो पीर वधाई के लफ्ज पर किसी ने पूरा स्टिकर यानी बनवा के लगाए हुए थे कि ये मुसलमानों में गलत शाया हो गया है कि पीर वधाई नहीं होता, अल्लाह वधाई होता है, कि वधाना घटाना खुदा की शान है। तो मुसलमानों का ये तरीका है कि हर शय अल्लाह के अमर से ही होती है, लेकिन जिसके जरिए से हो उसकी तरफ भी निस्बत तो की जा सकती है, जो वसीला या जरिया बन जाए। अब सरकार तशरीफ ले गए हैं, फजल तो अल्लाह का है, लेकिन सरकार की वजह से इतना उसके अंदर इजाफा हुआ। अकल कहती थी कि आधा कर्जा भी नहीं उतरेगा और सारा उतर गया, और खजूर एक भी कम नहीं हुई। अब दूसरों के नजदीक तो ये मकाम शिरक बन जाएगा कि ये नबी गए हैं और इतना वधाने का मसला बन गया है। और सरकार ने जब ये सुना है कि मेरे जाने से मसला हल हो गया है, तो आप खुद मुस्कराए हैं। तो मजाज अहले सुन्नत पे तजल्ली है मजाज नबूवत की, कि हमारे पढ़े लिखे तो अपनी जगह, हमारे अनपढ़ भी दूसरों के पढ़े हुओं से ज्यादा पुरनूर हैं। वो चौक में खड़े हों तो अबू अंधेरा महसूस होते हैं, हमारे सादा अनपढ़ भी सवेरा महसूस होते हैं। क्योंकि ये जो मुस्कुराहट आई है, अब मैंने नहीं कहा था कि मैं एक हदीस बयान करने लगा हूं। मैंने जब वो जुमला बोलना है तो तुमने सुभान अल्लाह कहना है या तुमने खुश होना है। तो ये जो तबीयत में तुम्हारे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग है, उसकी वजह से फौरन चेहरे हशाश बशाश हुए, तुमने सुभान अल्लाह कहा। तो मैं इस बुनियाद पर, ये मेरी हजारों दलीलों में से एक दलील है कि हमारी मट्टी अगरचे पंजाब की है, मगर सीने में नूर मदीना शरीफ का है। अब जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली, तो फिर हुक्म क्या दिया। यानी पहले तो मैं अपना मजमा किसी मजमे के मुकाबले में बता रहा हूं कि किसी दूसरे मसलक का मजमा, उसे 1:30 बजे ये हदीस सुनाई जाए तो उसका आगे रद्द अमल क्या होगा और आपका रद्द अमल क्या है। दूसरी चीज कि जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं कौन सी तकरीर आपको सुना रहा हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हो से ये फरमाया, इति अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा।
ऐ जाबिर, जो मुझे बताया है चलो मेरे यारों को भी बताओ। यानी सरकार को इतना पसंद है कि मेरे गुलामों को पता होना चाहिए कि हमारे आका के जाने से कर्म कितना होता है और मुश्किलें कितनी हल होती। अगर ये होता जो पीर वधाई कहने पर शिर्क का फतवा लगा देते हैं, उन वाली सोच सच्ची होती तो सरकार फरमाते, जाबिर तेरा मसला हल हो गया है, अब आगे जिक्र किसी के सामने ना करना कि ये तशरीफ ले गए थे तो बड़ा फजल हो गया है। सरकार फरमा सकते थे अगर कोई इसमें गड़बड़ होनी होती कि इससे तो शिर्क हो जाएगा, उम्मत में आगे जाके, चलो अब ना हो, आगे जाके शिर्क हो जाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के शरीयत का मुहाफिज कौन हो सकता है। आपने, हालांकि हज़रत जाबिर ने तो चुप रहने ही नहीं था, उन्होंने तो बताना ही था दीगर सहाबा को भी, लेकिन सरकार ने खुद हुक्म दे दिया और खुसूसी तौर पर उम्मत के बड़े दोनों लीडर जो हैं उनका नाम लिया। जो मुझे बताया उनको भी बताओ, क्योंकि जब दुआ की थी वो दोनों साथ थे। हमारे बाद तुम बोरियां भरते रहे हो, इत्ती अबा बकर व उमर फअखबिर हुमा, जाओ अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को बताओ कि मेरे जाने से मुश्किल हल हो गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हें वो बात बताने आया हूं कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर को सहाबा की तरफ बताने भेजा था। जाओ उनके पास। उन दोनों का नाम इसलिए लिया कि अगर ये इन दो लीडरों को पता चल गया तो बात पूरे जहान में फैलेगी और पाकिस्तान में फैलेगी कि बात चलेगी। तो इस बुनियाद पर अब उन तक जब बात पहुंची, फिर आगे हम तक आई सनद के साथ। मेरा मौजू इस वक्त यह है कि जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उनका इस पर रद्द अमल क्या था। सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के ये दोनों कायद इकट्ठे बैठे थे, तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर ये बताया कि तुम भी साथ थे जब हमारे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी। खजूरें तो इस इतनी नहीं थी कि सारा कर्ज उतरता, आधा भी नहीं उतरना था, मगर उनमें इतनी बरकत हो गई, इतनी बरकत हो कि कर्ज सारा उतर गया और खजूर एक भी कम नहीं हुई। अब उनका आगे रद्द अमल क्या था। आज की इस कंपनी के लोग होते बतौर फर्ज वहां, तो कहते जाबिर पहली बात तो यह है तुम अकेले हो और खबरे वाहिद से इतना बड़ा अकीदा नहीं साबित होता, दो गवाह साथ ले आओ जिन्होंने बोरियां चेक की हों, कर्ज खाहों की लिस्ट भी देखी हो और वो बताएं वाकई सारे बुलाए भी थे और सबका कर्जा उतारा भी है, फिर हम मानेंगे। देखे बगैर हम कैसे मान जाएं? क्या डालते रहे बोरियों में, या हमें पास बिठा के बोरियां भरो तो फिर हम मानेंगे, वरना अकल मानती नहीं। ये कैसे हो सकता है? मगर वो उम्मत के दोनों लीडर, उनका अंदाज क्या था। उन्होंने कहा जाबिर तुम अब हमें बताने आए हो, हमें उस वक्त ही पता चल गया था कि सारा कर्ज उतर जाएगा, सारी खजूरें बच जाएंगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने रिसालत, शाने रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब लफ्ज बुखारी में है, लक़द अलिमना इज़ सना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना अन सयकूनु ज़ालिका, अन असल में अन्नहु मुखफ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला है। लक़द अलिमना, हमें माजी में ही इल्म आ गया। किस चीज का? मुस्तकबिल का, कि जब अभी कर्ज की अदायगी शुरू भी नहीं हुई थी,
सिर्फ सरकार तशरीफ ले गए थे, उस वक्त हमने जान लिया किस चीज को, जो मुस्तकबिल में होना है। यानी ये नहीं कहते कि हमें पास बिठाना था, हमने सारी बोरियां चेक करनी थी। अगर सारी भर्ती और पीछे उतनी पड़ी होती फिर हम मानते। इन्होंने कहा हम तो उस वक्त ही माने हुए थे। लक़द अलिमना, हमने जान लिया। कब? इज़ साना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा साना, पंखा बंद कर। इज़ साना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा साना, जब सरकार ने दुआ फरमाई थी हमने उस वक्त ही जान लिया कि ये होगा। तो आज सरकार के बारे में लोग शक में हैं कि उन्हें मुस्तकबिल का इल्म होता है या नहीं होता। यहां तो बुखारी से पता चल रहा है जिनकी शागिर्दों के इल्म का ये मकाम है, उनके उस्ताद के इल्म का आलम क्या होगा। लक़द अलिमना, ये नहीं कहा कि लक़द तवहमना, हमें वहम था। लक़द तख़य्यलना, हमारा ख्याल था। ये नहीं, लक़द अलिमना, हमें इल्म आ चुका था इस बात का कि ऐसा होगा। तो फिर उन्होंने तहकीक क्यों नहीं की? बिन देखे क्यों मान गए और कहा हमें खबर देने की जरूरत नहीं, हमें पहले पता था। तो इससे पता चला वो क़यामत तक मुसलमानों को बता रहे थे कि तुमने देख के नहीं माना, हमने देखा है अपने महबूब अलैहिस्सलाम को, तो हमसे सुनो कि इनकी शान तजर्बे और तोलने की मोहताज नहीं, तोल तोल के नहीं, इनकी शान को अबू बकर उमर की तरह सीना खोल के मान जाना चाहिए। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? तो आपने फरमाया लम आरा मिसलहू कत्तु क़ब्लहू वला बादहू, मैंने आप जैसा कोई नहीं देखा। अगले अल्फाज ये हैं क़ब्लहू, ना आपसे पहले, वला बादहू, ना आपके बाद। तो यहां मुहद्दिसीन ने यह सवाल किया कि जो सरकार से पहले दुनिया में आया हुआ हो वो तो ये कह सकता है कि मैंने सरकार से पहले भी सरकार जैसा कोई नहीं देखा और सरकार के बाद भी सरकार जैसा कोई नहीं देखा। तो हजरत अली ने तो एक जानब देखी है कि सरकार का विसाल हो गया था और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो अब भी जिंदा थे, तो बाद वाला जहान भी देख लिया, क्योंकि सरकार के बाद भी सरकार जैसा कोई नहीं। लेकिन पहले तो तब कहें जब हजरत मौला अली दुनिया में सरकार से पहले आए हों, जबकि वो तो आए ही बाद में हैं, उम्र में भी छोटे हैं। तो किस तरह ये कहते हैं कि मैंने आपसे पहले भी आप जैसा कोई नहीं देखा और मैंने आपके बाद भी आप जैसा कोई नहीं देखा। तो यहां भी मुहद्दिसीन ने कहा, सहाबा ने उसूल बताया है कि शान रसूल तोल तोल के नहीं सीना खोल के मानी जाती है। कि हजरत अली ये बताना चाहते थे कि जब बाद में आप जैसा कोई नहीं तो फिर पहले वैसे ही मान जाना चाहिए। अगरचे मैंने पहले का जहान नहीं देखा, लेकिन ईमान का तकाजा यह है कि माना जाए इन पहले भी, इनकी आमद से पहले भी इन जैसा कोई नहीं था। अगरचे मुहद्दिसीन ने दूसरा जवाब भी लिखा कि क़ब्लहू की जो ज़मीर है वो विसाले नबवी की तरफ लौटाई जा सकती है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले भी सरकार जैसा कोई नहीं देखा और विसाल के बाद भी सरकार जैसा कोई नहीं देखा। ये अंदाज नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानो अजमत के लिहाज से चलते चलते 14 सदियों में अहले सुन्नत व जमात के सीनों में हर सदी में इसकी नुमाइंदगी मौजूद है।
आज सीरत को बयान करते हुए लोगों का इतना बखील अंदाज है कि लगता है सीरतुन नबी बयान नहीं कर रहे बल्कि सीरत इंसान बयान कर रहे हैं। महज एक इंसान की, उनकी भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो कदम हमारे भी दो कदम, ये तो सीरत इंसान है। सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम ये है कि बताओ उनका कद ऊंचा कितना है, चेहरा रोशन कितना है, बाजू लंबा कितना है, हाथ खुला कितना है। अब बुखारी शरीफ में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे थे, तो जमात कराते कराते आपने कदम आगे बढ़ाए और इस तरह हाथ ऊंचा किया, फिर हाथ भी नीचे कर लिया, कदम भी पीछे हटा लिए, सलाम फेरा। तो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जिस तरीके में आपने नमाज पढ़ी है पहले तो इस तरह नहीं पढ़ते थे, तो क्या ऐसे अब आगे पढ़ेंगे? ये क्या वजह थी, इस तरह हाथ ऊंचा क्यों किया था? यानी क्यों का मतलब इसमें हिकमत क्या है? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तनावलतु उनक़ूदम मिनल जन्ना, मैंने जब हाथ ऊंचा किया था तो मैंने जन्नत का गुच्छा पकड़ा था। जन्नत का गुच्छा पकड़ लेने के बाद फिर मैंने तोड़ा नहीं। पकड़ तो पूरा लिया था मैंने हाथ में, तोड़ा नहीं। तोड़ा इसलिए नहीं कि रब ने जन्नत को छुपाया हुआ है, अगर जन्नत सामने हो तो फिर इम्तिहान नहीं हो सकता लोगों का। इम्तिहान के लिए उसका पर्दे में होना जरूरी है। देख के फिर जन्नत वाले काम करें तो ये तो आम सी बात है। बिन देखे अल्लाह के कहने पर ईमान रखते हुए फिर जन्नत के काम करें तो ये मोमिन की शान है। मैंने तोड़ा नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अब ये नींद की बात नहीं, नमाज की बात है। कि कोई कहे कि ये तो ख्वाब था, ख्वाब तो कोई भी आ सकता है, ये थी आलमे बेदारी की बात, और बुखारी शरीफ में कई बार है। फिर ये जो गुच्छा पकड़ा है, ये गुच्छे की तस्वीर नहीं थी, खुद गुच्छा था। यानी दूसरे फिरकों वाले इस तरह करके भी जो उनके अंदर का मर्ज है वो बात पर पर्दा डालना चाहते हैं कि असल जन्नत नहीं थी, जन्नत की तस्वीर थी। तो इस पर मैं इसी हदीस से दलील दूंगा अगले अल्फाज से कि तस्वीर नहीं थी, खुद गुच्छा था जन्नत का। तस्वीर और होती है, मसलन कोई कहे मैं भूखा हूं मुझे कुछ खिलाओ, तुम कहो हाँ मैं तुझे सेब खिलाता हूं, और उसके सामने मेज पर सेब की कागज पे बनी हुई तस्वीर रख दें और उसे कहे कि आप तनावल फरमाएं, तो वो कहेगा मैं क्या खाऊं, सेब नहीं, ये तो उसकी तस्वीर है। तस्वीर नहीं खाई जाती, खुद सेब खाया जाता है। और यहां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लफ्ज हैं इस हदीस में, रवा मैंने गुच्छा तोड़ा नहीं है, लो तनावलतु लाकलतु मिन्हु मा बक़ियतिद दुनिया, अगर मैं गुच्छा तोड़ लेता तो सहाबा वो इस साइज का था, तुम खाते, तुम्हारे बेटे खाते, तुम्हारे पोते खाते, तुम्हारे पड़पोते खाते, सारी दुनिया के इंसान खाते, क़यामत आ जाती फिर भी मेरा एक गुच्छा भी खत्म ना होता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, शाने रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। लिहाजा ये जो अल्फाज हैं, लाअकल तुम मिन हो, तुम खाते, तो पता चला कोई आर्टिफिशियल जन्नत का गुच्छा नहीं था, हकीकी जन्नत का हकीकी गुच्छा था कि जिसे खाया जा सकता है। और फिर यह भी पता चला कि जिनकी मुट्ठी में इतना कुछ आता है उनके खजानों में कितना कुछ होगा। चूंकि फरमाया लाअकल तुम मिन हो, मिन तबईजिया है कि क़यामत तक इस गुच्छे का बाज हिस्सा ही खाया जाना था, पूरा तो खत्म ही नहीं होना था।
ला कल तुम मिन हो मा बाक़ियत दुनिया, जब तक दुनिया बाकी रहती तुम इसे खाते रहते, इतना गुच्छा था। अब ये जन्नत कहां है, कहां से गुच्छा पकड़ रहे थे? तो जन्नत 7 आसमानों के पार है। और मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस के मुताबिक जमीन से पहले आसमान तक 500 साल का सफर है। यह सरकार का फरमान है। हर आसमान की मोटाई 500 साल की है, यानी हर आसमान इतना मोटा है जितना जमीन से आसमान का दरमियान का एरिया है। फिर हर आसमान से अगले आसमान तक 500 साल का सफर है। ये किसी साइंसदान ने नहीं बताया, ये नबी गैबदान ने बताया है। 7 आसमानों के पार जन्नत है, और फिर उसकी बुलंदियां हैं, फिर उसका बाग है। तो जिनका हाथ 1 मिनट से पहले इतनी दूर वाली जन्नत का गुच्छा पकड़ ले, उस हाथ को मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान आने में कितनी देर लगेगी? अब सीरत वाले कहते 2 हाथ हैं, उनके भी हमारे भी 2 बाजू हैं। तो हदीस बताती है कि यूं बयान करो, हाथ में आता क्या कुछ है, और बाजू लंबा कितना है, कद ऊंचा कितना है। और ये हकीकत तो वो है, सरकार फरमाते हैं मा मिन शैइन इल्ला वहुव यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह। फरमाया जिनकी आंखों से रब ने पर्दे हटाए हैं, अगर किसी मखलूक की आंखें नहीं फिर भी वो मुझे जानती है। कोई शय कायनात में नहीं है कि जिसे मेरा पता ना हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। हर जर्रे को, हर दरख्त को, हर चीज को। और ये पता होने तक ही नहीं, बल्कि प्यार भी इस अंदाज का है, अकीदा भी इस अंदाज का है कि इंसान हैरान है। मिशकात शरीफ में हदीस शरीफ है कि जब मिना के मैदान में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए कुर्बानी करने के लिए, हाथ में छुरी थी, सामने ऊंटनियों की कतार थी, 60 या 80 ऊंटनियां उसमें थीं। तो ये जो छुरी है, जानवर इसका खतरा समझता है, इसलिए कुर्बानी के मौके पर कसाब छुरी लेके जब खड़ा होता है तो जानवर कोशिश करता है कि मैं भाग जाऊं। और हदीस भी बताती है कि उसको इतना पता है कि यह खतरनाक चीज है। मुवत्ता इमाम मालिक में जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स बकरी को ज़बह करने के लिए उसे लिटा चुका था और उसके सामने छुरी तेज कर रहा था, तो आप नाराज हुए। फरमाया क्या तू उसे 2 मौतें मारना चाहता है? तूने पहले क्यों नहीं तेज की? इसे ज़बह करना तो जायज है, मगर मेरी शरीयत में जानवरों को भी खौफ ज़दा करना जायज नहीं है। तूने पहले तेज करनी थी। तो इससे पता चला कि जानवरों को छुरी से डर आता है, बचने की कोशिश करते हैं। अब ये अजीब मंजर था, फतफिकना यज़दलिफना इलैहि बिअय्यतिहिन्ना यब्दाउ। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुरी पकड़ते गए तो ऊंटनियों ने लाइन तोड़ दी। लाइन तोड़ के सारी करीब आ गई कि आज सुनहरी मौका है कि छुरी महबूब ने पकड़ ली है। आज भाग के दूर जाने का वक्त नहीं, करीब आने का वक्त है। फतफिकना यज़दलिफना इलैहि, हर तरफ से आ गई लाइन तोड़ के, और हर ऊंटनी दूसरी से अपनी गर्दन आगे निकाल रही थी। बिअय्यतिहिन्ना यब्दाउ के ज़बा मुस्तफा, शान मुस्तफा। अब इसमें भी सबक है हमारे लिए। छुरी तो लोहे की है, ये भी और वो भी। कसाब की छुरी देख के जानवर दौड़ते हैं, और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुरी देख के करीब आके चूमते हैं। ये फर्क क्यों है? छुरी तो लोहे की है, दोनों तरफ काटने वाली है। तो ये उस वक्त के जानवर भी बता रहे थे, छुरी, दोनों छुरियां ही लोहे की हैं, मगर हाथ हाथ का फर्क है।
कसाब का हाथ और होता है, रिसालत माब का हाथ और होता है। इसी तसलसल में मैं हदीस खैबर अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं। अलबिदाया व निहाया में है कि जब खैबर फतह हुआ तो उसके बाब में एक पूरा चैप्टर के अंदर फसल है हदीस हिमार, गधे वाली हदीस हिमार। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। खैबर फतह होने के बाद जब माले गनीमत पेश किया गया तो उनमें जानवरों में एक काले रंग का गधा था। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकों को पहचानते हैं, खा वो किसी भी रूप में हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गधे से गुफ्तगू फरमाई अरबी में। सहाबा भी हैरान थे कि वो भी अरबी में ही जवाब दे रहा था। आशिक अनपढ़ नहीं होते। अब उसने जो लफ्ज बोले वो हदीस की किताब में हदीस हिमार के तहत इब्ने कसीर ने, इब्ने तैमिया के शागिर्द ने वो लिखे हैं हदीस हिमार अल बिदाया व निहाया। उस गधे ने समझाने के लिए गधा कह रहा हूं, वरना उस वफा शियार की शान बड़ी बुलंद है, दराज गोश मुबारक। उसने अपना किस्सा शुरू कर दिया। कहता है अखरजल्लाहु मिन नस्ल जद्दी सित्तीना हिमारा। महबूब मैं बड़ा खानदानी गधा हूं। खानदानी किस वजह से हूं? कहा कि अल्लाह ने जो मेरा जद्दे आला है उसकी नस्ल से 60 गधे पैदा किए। 60 का मतलब है मुख्तलिफ जमानों में यके बाद दीगरे, यानी वो नस्ल दर नस्ल पैदा होते आए। खानदानी क्यों है? कुल्लहुम लम यरकबहुम इल्ला नबियुन। बाकी गधे उनके लिए और सवार होते हैं, वो होते हैं काश्तकारों के लिए, कुम्हारों के लिए, लेकिन ये 60 थे रब के प्यारों के लिए। लम यरकबहुम इल्ला नबियुन। हमारे खानदान के गधे पर सिर्फ नबियों ने सवारी की है। अब देखो है जानवर, लेकिन अकीदा उसका कितना अच्छा है, जो मनसबे नबूवत और शान रिसालत के लिहाज से मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज जिस वक्त हम महरूम लोगों का रद्द करते हैं, मलऊनीन का रद्द करते हैं, वैसे कादियानियों का रद्द करते हुए आज जब मैं कहूं कि ये गधे हैं तो हमारे आज इस हद तक दबाने की कोशिश की जा रही है कि इस पर FIR कटेगी कि हेड स्पीच है और ये जो है वो सही नहीं। तुमने जरूर हूं मगर मैं कादियानी नहीं हूं, तो कादियानी पर मेरा लफ्ज बोल के मेरी बदनामी ना करो। हदीस हिमार में पेश कर रहा हूं। उसने कहा लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी वला मिनल अंबिया गैरों का। था जानवर मगर सरकार की शान खत्म नबूवत पर उसका भी ईमान था। कहता है वो 60 गधे जो रब ने नबियों की खिदमत के लिए मुख्तलिफ जमानों में पैदा किए, उनमें से आखिरी गधा मैं हूं। लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी, मेरे जद की नस्ल से जो नबियों की खादिम है सिवाय मेरे कोई नहीं, मैं आखिरी हूं नबियों की खिदमत करने के लिए। वला मिनल अंबियाए गैरों का, नबियों में आप आखिरी नबी हैं। ताजदारे उसमें अकल नहीं, और फिर अकल तो किसी जानवर में भी नहीं, शऊर है, अकल इंसान में है, लेकिन ये तो जानवर भी वो है कि जिसको अहमक और बेवकूफ कहना हो उसको गधा कह देते हैं कि गधे के खसाइस में से है बेवकूफी।
मगर ये कितना दानश्वर है, सरकार के इश्क ने इसको कितना नवाजा है, और इश्क उसका कैसा है, हम इंसानों के लिए सबक है उसमें। कहता है कद कुन्तु कबला का कद कुन्तु अतवक्कउ अन तरकबनी, ये बाई चांस मुलाकात नहीं हुई, मैं कब से तवक्को करता रहा कि एक दिन आप मेरी पुश्त पे बैठोगे। ये कहां नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। कद कुन्तु अतवक्काउ, ये वही लफ्ज़ तवक्को है जो आप कहते हैं कि तवक्को है कि फलान जलसे में आएगा, तकरीर करेगा, तवक्को है। तो उसे तवक्को थी कि मेरी नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होनी है। यकीन नहीं था, तवक्को थी। लेकिन उस आशिक ने तवक्को पर ही इंतजामात शुरू कर दिए, सरकार को पुश्त पे बिठाने के। महज तवक्को पर इंतजामात क्या थे कि जब सरकार को मैंने पुश्त पे बिठाना है तो मैंने किसी पलीद को पुश्त पे नहीं बैठने देना। यानी आज तो किसी को कहें कि तुम जो उम्मीदवार हो कि क़यामत के दिन सरकार का हाथ चूमना है और सरकार से कौसर का प्याला लेना है, तो इसकी तैयारी करो, फिर सरकार के किसी दुश्मन के पास ना बैठो, उससे हाथ ना मिलाओ। तो हमें लोग फिर कहते हैं कि हमने दुनियादारी भी करनी है, गुजारा करना है, बहाने बनाते हैं। अब वो देखो उसकी मजबूरी, और मजबूरी के बावजूद उसकी तैयारी। कहता है कद कुन्तु क़ब्ला का लिरजुलिन यहूदिय्यिन, महबूब इम्तिहान सारी उम्र मेरा रहा, गदा मैं यहूदी का था मगर आशिक मैं आपका था। और इस उम्मीद में था कि एक दिन मेरी किस्मत जागेगी और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पुश्त पे बैठेंगे। तो मैंने फिर इस तवक्को पर ही तैयारी शुरू कर दी। वक़द कुन्तु अअसुरु बिही आमादा, मैंने तय कर लिया कि जब अर्शों के सुल्तान ने मेरी पुश्त पे बैठना है तो मैं किसी पलीद बंदे को क्यों बैठने दूं, मुझे अपनी पुश्त संभाल के रखनी चाहिए। इतने पाक महबूब जलवागर होंगे, मैं तैयारी करूं। जिस तरह आज हम दावेदार तो सारे हैं, उम्मीदवार सारे हैं कि सरकार का दीदार हो, मगर आंखों के शीशे की तैयारी बड़ी मुश्किल है। फिक्र कर तामीरे दिल की वो यहीं आ जाएंगे, बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकीं आ जाएंगे। वो बड़े पाक महबूब हैं, गंदे शीशे में उनका जलवा नजर नहीं आता। अब उस आ जाएंगे, वो बड़े पाक महबूब हैं, गंदे शीशे में उनका जलवा नजर नहीं आता। अब उस दराज गोश को इंतजार है, और तैयारी क्या है। कहते हैं कि जब भी वो यहूदी जिसने मुझे रखा हुई सवारी के लिए था, वो मुझ पे बैठने लगता था, कद कुन्तु अअसुरु बिही आमदा, मैं जानबूझ के फिसल जाता था। अब मैं अपनी जगह पे कायम रहता तो वो मुझ पे बैठता, मैं फिसलता था, वो बैठने में नाकाम हो जाता था। तो फिर कहते महबूब इसकी मुझे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती थी। काना युजीओ बतनी, वो मुझे चारा नहीं डालता था, मुझे प्यासा रखता था। और सिर्फ यही नहीं हुआ, काना यद्रिबो ज़हरी, वो मेरी पुश्त पे डंडे मारता था। मेरे नबी मैंने भूखें काटी हैं और मैंने डंडे खाए हैं, मगर मैंने आपकी शान की खातिर पलीद को अपनी पुश्त पे नहीं बैठने दिया। जिनसे इश्क इस दर्जे का जानवर, और वो भी गधे जैसे कर जाए, तो कितना अदना है वो कि जिसको सरकार की खत्म नबूवत की खबर नहीं,
और आज अगर हमें नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के लिए कहीं भूखा रहना पड़ जाए या कहीं किसी रैली में लाठी चार्ज हो जाए, तो इसी से ही अगर किसी के आसाब ढीले हो जाएं तो उसे सोचना चाहिए कि ये तो वो महबूब हैं जिनसे जानवर भी इतनी वफा करते हैं। इस हद तक अपने आप को मुश्किलात में डालकर नजरिया वो और किसी मसलक वाला नहीं था, क्योंकि जिनका ये अंदाज है कि उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, तो अगर उस सोच पे होता कोई गधा तो कहता कि यहूदी भी इंसान ही है, यहूदी भी बशर ही है। और कुछ तो आप यहूदियों को मोमिन भी कहना शुरू हो गए कि इंसान भी हैं और मोमिन भी हैं, तो मैं बिठा लेता हूं। लेकिन उसको वही अकीदा मिला था जो चलते चलते बर्रे सगीर में इमाम अहमद रजा बरेलवी ने आगे पहुंचाया है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सरकार के लिए एहतमाम किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। तो समय तो का याफूर, मैंने तेरा नाम याफूर रख दिया है, और फिर नाम रख के तो बुला भी दिया, हालांकि बुलाने की हाजत नहीं थी, वो सामने ही तो खड़ा था। फरमाया या याफूर, उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरकीब दीगर 20 हदीसों में है। बुखारी की बाज़ हदीसें तो ऐसे हैं, एक में 4 बार इसका जिक्र आया, लेकिन वो वफादार की हदीस में भी इसका तज़किरा मौजूद है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस पर रौनक अफरोज़ हुए और फिर उसको ये शान मिली। ये सारे दलाइलुन नबुव्वा के अंदर सीरत नगार पुराने आइमा लिखते आए कि फैज़ इतना पा गया वो गधा, इतना फैज़ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उससे सवारी करके उतरते थे फिर उसे ही पैगाम दे के भी भेज देते थे कि फलां सहाबी को बुला के ले आओ। तो उसके अंदर वो गूगल का ऐसा निज़ाम फिट था, उसे पता था कि इस सहाबी का घर किस मोहल्ले में है, किस गली में है, और जब वहां जाके सर से दस्तक देता, वरना गधों के तो धुलत्ते मशहूर होते हैं मगर आशिक अदब सीख जाता है, सर से दस्तक देता और अंदर से जब आता कोई बाहर तो ये पहचान के कि इस घर के मर्दों में से सरकार ने इसे बुलाया है, तो अपने सर से जिधर सरकार बैठे हैं उधर सर से इशारा करके अन अजिब ये बताता कि आया है बुलावा तुझे दरबारे नबी से। ये मंजर कायनात के अंदर मौजूद है। आयत कायनात का मानाए देर याब तू, निकले हैं तेरी तलाश में काफिला है रंगोबू। और बरेली शरीफ से आवाज़ आती है अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कायदे मिल्लत इस्लामिया अपने दस्ते मुबारक नाल इंशाअल्लाह कुरानदाजी फरमान दे और पहले कंजुल ईमान शरीफ दे 3 नुस्खियां दी कुरानदाजी आप फरमानगे और आखिर ते उस खुशकिस्मत दी कुरानदाजी होवेगी जिन्हों बुलावा दरे रसूल तो आए दा। तो 3 पर्ची अल्लाह रखा, कैसर बास वल्द अल्लाह रखा, और दूसरा भी कैसर बास वल्द मोहम्मद अफजल। दोवे कैसर बास ने, एक दे वालद अल्लाह रखा ने, एक दे वालद मोहम्मद अफजल ने। डॉक्टर साहब दे दस्ते मुबारक नाल कंजुल ईमान शरीफ है। मोहम्मद उस्मान वलद मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद उस्मान वलद मोहम्मद सिद्दीक। कंजुल ईमान दे 3 ताइफ पेश किए जा रहे ने। डॉक्टर साहब दस्ते मुबारक तू वसूल करो। मोहम्मद उस्मान वल मोहम्मद सिद्दीक है ने जी। कैसर बास वल अल्लाह रखा है वे, आओ तशरीफ रखो।
तशरीफ रखो। कैसर अब्बास वल्द अल्लाह रखा है वे। एक पर्ची और चुक लो, नहीं है एक पर्ची और चुक लो, और नहीं इत्थे मौजूद। जनाब ये लिखा हुआ है कि अली शान वल्द गुलाम हुसैन, अली शान वल्द गुलाम हुसैन कंजुल ईमान शरीफ का तोहफा कबूल करो आके माशाअल्लाह। हुण उमरा शरीफ का टिकट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सलीम वलद मोहम्मद शफी मरूम डिंगा जिला खारिया। मोहम्मद सलीम वलद मोहम्मद शफी डिंगा दी तशरीफ ले आए ने, महफिल दे विच मौजूद ने। मोहम्मद सलीम माशाअल्लाह मुबारक हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मौला यास मुस्तफ़ा जाने रहमत फैला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत फैला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत फैला। जिस सुहानी गड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी गड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े सात पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाख। फिर इस महफिल मिलाद विच बैठन दी और ये बरकत दे असूल दी तौफीक अता फरमाई। ऐ अल्लाह पाक इशात लैके हुन तक अहबाब सारे बैठे हुए ने सिर्फ और सिर्फ तेरे ते तेरे महबूब का जिक्र सुनने सुनाने वास्ते। ऐ अल्लाह पाक जिसने भी इस महफिल दे विच दूरों नज़दीकों चल के आया है, हिस्सा लिया, दामे दुरमे सुखने और सरकार का जिक्र सुनिया है, ऐ अल्लाह पाक उन्होंने सारे की हाज़री कबूल फरमाओ। या अल्लाह जो कुछ भी कलिमात दी बात पढ़े गए ने, सलातो सलाम तकरीर हुई ने, नज़म की शक्ल नसर की शक्ल दे विच हाज़री ने महफिल ने अलहमद शरीफ कुल शरीफ पढ़िया, 200 कुरान पाक का हदिया लाहौर दी मेरे को पहुंचे हजूर की बिला आलम दे साले सुहा वास्ते। ऐ अल्लाह पाक सारा कुछ तेरे नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे आप दे ना करके तेरी बारगाह पेश करने हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमाओ। या अल्लाह जितना भी सलाम मिले, जितना भी स्वाब मिले, वो भी बारगाह रसालत विच बारगाह अल तोहफा तन हदिया तन नजराना तन पेश करने हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमाओ। आप दे तवसल दे नाल, आप दे अजीम वसीला जलीला नाल कमों बेश 1,24,000 पैगंबरां दी अरवाह पाक नूं दा पेश करने हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमाओ। आका अलैहिस्सलाम दे वालदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नूं दा पेश करने हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमाओ। आप दे प्यारे दोनों चचा जान हजरत अब्बास लाडले चचा जान हजरत अमीर हमजा नूं दा पेश करने हैं। या अल्लाह आप दी प्यारी बेटी सईदातुन्निसा आप दे प्यारे दामाद मौलाए कायनात हसनैन करीमैन शहीदाने करबला और असीराने करबला नूं दा पेश करने हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमाओ। तो हम सहाबा इकराम साहब या ताबईन तबे ताबईन आइमा मुजतहिदीन आइमा मुफस्सिरीन शोहदा सोलाहा मशाए कराम औलियाए कराम सूफियाने निज़ाम या अल्लाह आका दी सारी उम्मत नूं दा पेश करने हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमाओ। या अल्लाह इसकी बात इस गाँव के जितने मरहूमीन इस दुनिया की चले गए ने हाजरीन मजलिस नाल किसी ना किसी जरिए नाल तल्लक है। अगर उन्होंने वालदैन या उन्होंने चो या भैन भाइयों चो या यार दोस्तों चो
या दीगर होण तक जेड़े मैसियां दे कब्रस्तान दे मोमिनीन मोमिनात लेटे ने आराम फरमा रहे ने, या अल्लाह उन्हां दी रूहां नूं साफ पेश करने, या अल्लाह कबूल मंजूर फरमाओ। या अल्लाह अकाल सलातो सलाम दे अजीम मिलाद दा सदका या अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमाओ। या अल्लाह इसती बाद मेरे किबला अल्लाह मंजूर आशिक रसूल अब्बा जी रहमतुल्लाह ताला अलैहि साफ पेश करने, या अल्लाह कबूल मंजूर फरमाओ। आज जो खुशकिस्मत आशिक रसूल अपनी कब्रे अनवर दे विच कितना खुश हो रहा है कि जिदा लाया है बूटा हुण तनावर दरख्त बन गया ते खुशबू ते फुल दे रहा है। 50 साल पहले उस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुहब्बतां दा आगाज किया। दुआ करो अल्लाह पाक इस महफिल नूं क़यामत तक कायम ते दायम रखे। या अल्लाह पाक इस महफिल दे विच जिन्ने जिन्ने हिस्सा लिया, जिस तरह का भी हिस्सा लिया, जिस तरह का भी हिस्सा लिया, चाहे वह चल के आया है, चाहे उन्हें जिक्र सुने, चाहे उन्हें खिदमत पेश की है, चाहे उन्हें उमरे का टिकट दिता है, चाहे उन्हें लंगर दे विच हिस्सा लिया है, चाहे उन्हें हमदर्दी दे बोल बोले ने। नैट ते मेरे बेटिया ने बहुत ज़्यादा एडवरटाइजमेंट की है इस महफल की, खास कर तौसीफ ने। या अल्लाह इन्हां सारियां दी हाली झोलियां नूं अपनी रहमतां दे नाल भर दे। या अल्लाह पाक मेरे खानदान दे दीगर अफराद, अम्मी जी रहमतुल्लाह अलैह, दादा जान, दादी जान, परदादा जान और दीगर अज़ाओ का अरब रिश्तेदार जेड़े चले गए ने, सब नूं दा पेश करने। या अल्लाह मेरे भाई जान इफ्तिखार अहमद मरून नूं दा पेश करने। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमाओ। उन्हां दे बेटियां दी आवाज़ तुसीं सुनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो खुशकिस्मत वालदैन होंदे ने जेड़े जिन्हां दे बच्चे सरकार दे गुण गा के ते सरकार दियां सनावां करके कब्रां विच अपने वालदैन नूं खुश कर रहे होंदे ने। अल्लाह पाक मेरे भाई जान इफ्तिखार दे, अल्लाह पाक उन्हां दी रूह नूं मजीद बुलंदियां अता फरमाओ। उन्हां दे बेटियां नूं दीन दुनिया च तरक्कियां अता फरमाओ। ऐ मेरे अल्लाह, ए मेरे जिस भाई दा उमरे दा टिकट निकलिया, ये डिग्गियां दी तशरीफ ले आए ने ते एक दिन सरकार ने पहले ही इन्हां नूं बुलाया होया, ये कल दे तशरीफ ले आए ने। पहले एन टाइम ते आ जांदे ने, लेकिन कुदरती गल है कि कल दोपहर दे तशरीफ ले आए हुए ने। शायद इन्हां नूं पता सी कि मेरे काम होना है, तो मेरे सरकार ने कहा कि थोड़ी देर आके गुजार इत्थे, ताकि मुल ते कीमत थोड़ी वसूल करना। ऐ अल्लाह पाक जितने इत्थे बैठे हुए ने, इन्हां नूं सरकार दे रोज़े दी ज़ियारत नसीब फरमाओ। अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी टाइम भी। या अल्लाह साडियां औलादां नूं नेक करियो, या अल्लाह साडियां औलादां नूं नेक करियो। या अल्लाह सानू सरकार नाल मुहब्बत खलूस नाल करन दी तौफीक ता फरमाइयो। या अल्लाह जिंदा रविए ते सरकार दियां नातां पढ़दे रहिए, ते जदों मौत आवे ते लब्बां ते जारी आवे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते। या अल्लाह इस पिंड के नौजवानों नूं मेरे मौला करीम अपनी खास रहमत दे जलोद दे विच रखियो। या अल्लाह उन्हां नूं हिदायत दे नमूने अता फरमाइयो। इस पिंड दियां बच्चियां नूं लंघ ते पर्दा अता फरमाइयो। या मेरे मौला करीम जेड़े बीमार ने, खास कर इस महफल दे विच बैठे हुए ने, हजूर किबला चाचा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह जेड़े साडे सरपरस्त ने बज़मे मुहिबाने गोड़ा शरीफ दे, इन्हां दी सेहत वास्ते दुआ करो, मुझ गुनाहगार दी सेहत वास्ते। अल्लाह अपने करम दे नाल जेड़ियां इस दुनिया दे चंद घड़ियां ने इज्जत ते सेहत दे नाल जिंदा रखे। या अल्लाह जेड़े घरां दे विच बीमार ने, या अल्लाह उन्हां नूं शिफा नसीब फरमाओ। या अल्लाह परदेसी बच्चे जेड़े ने साडे बाहर बैठे हुए ने, या अल्लाह उन्हां दी खैर फरमाओ। या अल्लाह जिन्हों भी जिस किस्म दी भी मुश्किलात, चाहे दुनियावी है, रूहानी है, दीनी है, आका दे नालैन दा सदका या अल्लाह उहदियां मुश्किलां दूर फरमा दियो। या अल्लाह कोई दुआ जेड़ी मैं मंग नहीं सकिया, मौला तू जानना है, तू जानना है। या अल्लाह उस दे मामले च अपना फजल ते करम नवाजी फरमाइयो। या अल्लाह अगले साल भी सानू इस महफल च बैठने की तौफीक अता फरमाइयो। या मेरे मौला करीम जिंदा रविए ते सरकार दियां नातां पढ़ते रहिए, मौत आए तो कलमा लब्बां ते जारी आवे, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही। सब नूं मिलाद मुबारक।